मायावती काशीराम को ब्लैकमेल किया करती थी। ये बात कथित तौर पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कही है। रोहिणी घावरी ने एक ऑडियो बम फोड़ दिया है चंद्रशेखर आजाद पर, जिसमें वो मायावती को लेकर कुछ बातें कह रहे हैं जो कि आपत्तिजनक मानी जा सकती हैं और इससे बहुजन समाज में बहुत बड़ा रोष भी सामने आ सकता है। चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से सांसद हैं, भीम आर्मी के चीफ हैं और साथ ही दलित समाज के बड़े नेता भी माने जाते हैं, उनका ये कथित ऑडियो रोहिणी घावरी ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया है, जिसमें चंद्रशेखर मायावती को लेकर कुछ बातें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। मायावती ने उत्तराधिकारी का पद काशीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया। उसके भाई ने आपकी छाती पे पिस्टल रखा। ठीक है, मायावती ने बात कही कि मैं समाज में जाके कहूंगी कि काशीराम ने मेरा रेप किया। मायावती ने निजी स्वार्थ में सब चीजें की। इसके भाइयों ने इसका साथ दिया, इसी भाई ने साथ दिया, इसलिए भाई प्यारा है, इसलिए इस भाई के बच्चे प्यारे हैं। दोस्तों, इस ऑडियो को पोस्ट करने से पहले ही, एक दिन पहले ही, रोहिणी घावरी बार बार इस बात को कह रही थी कि वो एक बहुत बड़ा सबूत सामने रखने वाली हैं जो कि चंद्रशेखर की सोच को सामने ला सकता है। दरअसल चंद्रशेखर और रोहिणी घावरी के बीच का विवाद काफी पुराना है। रोहिणी बार बार चंद्रशेखर पर आरोप लगाया करती हैं। मायावती को लेकर भी उन्होंने कई बार कहा है कि मायावती को लेकर चंद्रशेखर काफी ओछी सोच रखते हैं और उन्हें बुरा भला कहते रहते हैं। ये बात रोहिणी घावरी कहती रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जब मायावती ने 9 अक्टूबर को रैली की थी, उस वक्त भी रोहिणी घावरी ने उनका काफी सपोर्ट किया था और बार बार चंद्रशेखर पर निशाना भी साधा था। और इसके बाद मायावती ने जब अंदर की बैठक की, करीब रैली के 10 से 12 दिन बाद जब वो बैठक करती हैं, तो वहां पर सीधे वो चंद्रशेखर आजाद के चरित्र पर सवाल खड़ा कर देती हैं और कहती हैं कि जिस आदमी का चरित्र ऐसा हो, जो कि एक महिला है, वो रो रही है, बार बार उस पर आरोप लगा रही है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है, और बहुत सारी बातें वो कहती हैं और बताती हैं कि जिसका चरित्र ऐसा हो वो समाज की सेवा भला कैसे कर सकता है। इसके बाद रोहिणी घावरी लगातार एक्स पर पोस्ट कर रही थी चंद्रशेखर को लेकर और बार बार वो इस बात का जिक्र कर रही थी कि चंद्रशेखर मायावती को लेकर कुछ बहुत बड़ी बातें बोल चुके हैं, बहुत घटिया बातें बोल चुके हैं, जिससे जो भी मायावती को समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, जो उनको पसंद करते हैं, वो इस बात से बहुत ज़्यादा आहत हो जाएंगे। हालांकि इसके बाद रोहिणी ने ये ऑडियो पोस्ट कर दिया है। इससे पहले रोहिणी ने क्या कहा था वो भी हम आपको बता देते हैं। रोहिणी ने सबसे पहले पोस्ट करते हुए लिखा था, कल जो सच्चाई मैं समाज को दिखाऊंगी उसे AI या फिर फेक प्रूफ करने वाले को 1 करोड़ का इनाम। पूरी कोशिश कर लेना, लेकिन सच छुपा नहीं पाओगे। कल से उल्टी गिनती शुरू फर्जी नेता की। और इसके बाद वो लिखती हैं #expose चंद्रशेखर। इसके बाद वो एक और पोस्ट करती हैं, लिखती हैं, जो कहता था दारू के नशे में एक बार गलती हो गई, वो औरत प्रेग्नेंट हो गई तो मजबूरी में शादी करनी पड़ी, FIR करने जा रही थी, वरना ऐसी मोटी औरत से कभी शादी नहीं करता। बहन जी और काशीराम साहब के पवित्र रिश्ते पर सवाल उठा रहा है गंदा आदमी, नालायक सांसद। ये वो लिखती हैं और इसके बाद वो ऑडियो पोस्ट करती हैं। बिल्कुल ऑडियो को पोस्ट करके वो और ज्यादा बातें लिखती हैं। रोहिणी लिखती हैं, संघर्ष की मिसाल बहन जी के प्रति चंद्रशेखर की गंदी सोच बहुजन आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। चंद्रशेखर ने कहा, बहन जी काशीराम साहब को ब्लैकमेल करती थी, धमकी देती थी, मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो समाज को बताऊंगी काशीराम साहब ने मेरा रेप किया है। आकाश आनंद के पिता ने काशीराम साहब के सिर पर बंदूक रखी, आजाद समाज पार्टी विलय कर दूंगा अगर उत्तराधिकारी चंद्रशेखर को बनाया जाए। चंद्रशेखर अमेरिका के सोनू अंबेडकर की किताब काशीराम साहब के हत्यारन समाज के नौजवानों जाटव समाज को देकर बहन जी के प्रति नफरत फैला रहा है। इस पूरी ऑडियो में मेरी बहुजन आंदोलन के प्रति ईमानदारी, निष्ठा और चंद्रशेखर का बहन जी को बदनाम करने का षड्यंत्र है। इस पूरी सच्चाई को समाज को बताया जाए। आखिर क्यों नई पीढ़ी के मन में अपने महापुरुषों के प्रति जहर भरा जा रहा है, क्यों हो रही है ये साजिश। पूरी जानकारी के लिए मैं 7 बजे फेसबुक पर लाइव आऊंगी, जुड़कर सवाल बताऊंगी। और इसके बाद वो नोट में वही बात लिखती हैं कि AI प्रूफ करने वालों को 1 करोड़ रुपए का इनाम भी दोगी। इसकी सत्यता की जांच कर संतुष्ट हो जाएं कि पूरी ऑडियो ओरिजिनल है। यानी कि वो इस बात का दावा भी कर रही हैं कि ये जो पूरा ऑडियो उन्होंने पेश किया है, सामने रखा है, ये
100% ओरिजिनल है, ये कहीं से भी एआई से बनाया गया नहीं है। इसमें जो बातें कही गई हैं वो चंद्रशेखर ने खुद कही है। ऐसी जो बात है वो रोहिणी कह रही हैं। अब इस पूरे ऑडियो को अगर सुना जाए, पूरे ऑडियो में जब हमने इसे सुना तो उसमें पता चला कि चंद्रशेखर कई बातें कह रहे थे और खासकर वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मायावती को टक्कर देने वाले वही सबसे बड़े नेता हैं। 3 साल में उन्होंने इतनी भयंकर टक्कर दे दी कि अब मायावती अगर चाहें तो वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे और अपनी पार्टी को विलय कर देंगे। अगर वो मायावती उन्हें उत्तराधिकारी बना देती है तो यानी कि जो उत्तराधिकार आकाश आनंद का है उनकी जगह पर चंद्रशेखर को उत्तराधिकारी बना दिया जाए तो वो अपनी पार्टी तक विलय कर देंगे। ऐसी कई बातें वो कहते हैं और इसके बाद वो मायावती और काशीराम के रिश्ते को लेकर कुछ बात कह देते हैं। अब इस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑडियो रोहिणी घावरी ने पेश किया है। देखना होगा कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि ना ही मायावती और ना ही चंद्रशेखर की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई बयान सामने आया है। अगर बयान सामने आते हैं तो वो भी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।